इसको 1 मिनट में दोबारा स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, चलें क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं ज्वाइन किया जिन्होंने, वो रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। ओके, एनीवेज आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी? ओके अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इसके अंदर, अब इसके अंदर भी अभी तक ये हमारा एक दूसरे के बराबर में नहीं आया। उसकी वजह ये है कि जो बॉर्डर्स होते हैं, ये बॉर्डर्स भी अपनी स्पेसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉर्डर 2-2 पिक्सल भी स्पेस ले रहा है, तो अगर आप देखा जाए तो 50% प्लस जो बॉर्डर की स्पेस, जो बॉर्डर की विड्थ है, वो भी अपना स्पेस ले रहा है, तो वो 100% से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। अगर आप इसके अंदर 0.1 भी अगर आप ऐड करेंगे तो 100% से वो बाहर निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो उसको ये बॉर्डर को कैलकुलेट नहीं करे, उसके लिए हमारे पास एक सिलेक्टर होता है। सॉरी, ये सिलेक्टर हमारे पास जो होता है स्टैटिक का, इसका मतलब होता है ऑल। ठीक है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब भी आप स्टैटिक यूज करें तो उसका मतलब होता है आपका ऑल का। ठीक है, तो हम क्या अभी क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि इस स्टैटिक की मदद से हम जितने भी हमारे सिलेक्टर्स हैं उसके ऊपर हम एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टाइल अप्लाई करते हैं कि ये बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो जो भी आपकी स्पेसेस होते हैं बॉर्डर्स वगैरह के, वो बॉर्डर्स आपकी विड्थ के अंदर कैलकुलेट नहीं होते, वो आपके विड्थ के बाहर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं और इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज यहाँ पे नजर आएगी कि ये दोनों एक दूसरे के फाइनली बराबर में आ चुके हैं। और इसके अंदर क्या है कि आपको अभी भी ये दोनों एक दूसरे के मिडिल अलाइन नहीं है। मिडिल अलाइन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो हमारा डिजाइन है, ये हमारा यहाँ पे मिडिल लाइन है। मिडिल लाइन मतलब ये हमारा एक पूरा सेक्शन है। इस पूरे सेक्शन के अंदर ये वाला पार्ट हमारा मिडिल अलाइन है और ये वाला पार्ट हमारा इस सेक्शन के बॉटम अलाइन है। ठीक है, तो ये सेक्शन ये हमारा बॉटम से यहाँ पे चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसके लिए हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से बता देता हूँ कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के टैग्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पैडिंग, ठीक है, एक होता है हमारे पास मार्जिन। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है पैडिंग और मार्जिन के अंदर। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर भी हमने पैडिंग और मार्जिन यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें मार्जिन और यहाँ पे आप देखें तो हमने पैडिंग भी यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को आप क्रिएट करते हैं, इस बॉक्स का फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर ये रखा, और इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे एक बॉक्स और क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स और क्रिएट किया, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, बाकी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बॉक्स जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये दो अलग अलग तरह के बॉक्सेस आ गए हैं। ठीक है, पैडिंग आपकी होती है जो कि आपको इस बॉक्स के अंदर का ये जो स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स के ऊपर पैडिंग अप्लाई करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला बॉक्स अपने अंदर से पैडिंग, अपने अंदर से स्पेसेस क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी जो गाइड एक लगी हुई है, इस गाइड के अंदर यहाँ पे एक स्पेस हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस हमारा आ रहा है, ये स्पेस हमारा कहलाता है पैडिंग, क्योंकि ये जो हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर का जो हमारा साइज है जो हमने बनाया था, वो हमने बनाया था 1180 आई थिंक। ठीक है, जो हमने साइज इसका बनाया था 1160। ठीक है, तो ये हमने कंटेनर का साइज बनाया था, लेकिन उस कंटेनर के साइज के बाद भी इसके अंदर यहाँ पे पैडिंग आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ताकि वो आपके डिजाइन से एग्जैक्टली मैच कर सके। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे इसकी पैडिंग देखेंगे तो इसकी पैडिंग दी हुई है 21 पिक्सल लेफ्ट साइड से
और जाहिर है 21 पिक्सल राइट साइड से भी इसकी आप पैडिंग छोड़ेंगे, जो कि आपको दूसरे सेक्शंस में भी नजर आएगी। अच्छा, पैडिंग्स आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पैडिंग्स आपका होता है जो कि आपको अंदर की साइड से स्पेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डिव के ऊपर पैडिंग देते हैं, और पैडिंग आपको चारों तरफ से आप दे सकते हैं, पैडिंग आपको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, आप चाहें तो चारों साइड से दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक साइड से दें, तो ये आपके अपने ऊपर है, आपके डिजाइन के ऊपर है कि आप किस तरीके से पैडिंग्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक रह गया मार्जिन। अच्छा, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये होता है कि मार्जिन अंदर से स्पेस क्रिएट करने के बजाय जो आपके डिव या जो आपका टैग होता है, ठीक है, जो आपका टैग होता है उस डिव या टैग को वो पोजीशन उसकी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल वो उसकी पोजीशन यहाँ पे हटा आगे कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर पैडिंग देता हूँ तो पैडिंग क्या करेगा? पैडिंग अंदर से स्पेस क्रिएट करता है। अगर मैं इसके अंदर मार्जिन दूंगा तो मार्जिन क्या करेगा? मार्जिन ये करेगा कि ये इसको इन दोनों को ये आगे मूव कर देगा, मतलब जो इसका पेरेंट है वो आगे मूव कर देगा। वो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ प्रैक्टिकल। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यहाँ पे दो अलग अलग डिव्स नजर आ रही हैं, एक लेफ्ट की और एक राइट की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये करता हूँ कि लेफ्ट की जो मेरी डिव है, जो मेरी ये वाले डिव है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग, फॉर एग्जाम्पल टॉप, और मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 150 पिक्सल, ठीक है। अगेन जो भी आप यहाँ पे पिक्सल में डिफाइन करते हैं वो आपके परसेंटेज में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको अपने मर्जी के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि आप इसके अंदर क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे यूजुअली पिक्सल ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी होती है, वो होती है, उसको कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा फ्लेक्स बॉक्स किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसके अंदर ये किया कि मैंने इसमें अप्लाई किया पैडिंग टॉप और 150 px का मतलब है पिक्सल। अब मैं अगर इसको अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो आपको ये नजर आएगा कि जो मेरा ये वाला कंटेंट आ रहा है, जो मेरी लेफ्ट वाली जो डिव है, इसने क्या किया कि इसने है नहीं कर। सॉरी, म्यूट रखेंगे प्लीज अपने आप को। ओके। अच्छा, इसने क्या किया, इसने ये किया कि इसने जो है वो ऑटोमेटिकली पैडिंग टॉप, मतलब टॉप से इसने स्पेस, इसके अंदर से स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंदर से स्पेस क्रिएट करने का क्या मतलब है कि इसने जो हमारे जो लेफ्ट क्लास की जो डिव है हमारी, उस डिव की पोजीशन तो इसने वही रखी, लेकिन उस डिव को इसने ऊपर से टॉप से इसने अंदर से स्पेस क्रिएट कर दिया उस डिव के। लेकिन अगर मैं यही चीज पैडिंग के बजाय अगर मैं मार्जिन अप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन, मैं राइट को मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बल्कि इसी के ऊपर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करूँ फॉर एग्जाम्पल टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मार्जिन टॉप में अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। मार्जिन टॉप में अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आपको नजर आएगा कि इसने जो है इस डिव की पोजीशन को मूव कर दिया, लेकिन इसके अंदर से जो इसका स्पेस है, वो इसने जो पैडिंग हमने अप्लाई करी थी वो अंदर के स्पेस के लिए आ रही है, और मार्जिन टॉप जो हमने अप्लाई किया वो इसने ऊपर से इस डिव को नीचे मूव कर दिया, ठीक है। अब आपको जो ये नजर आ रहा है ये वाला स्पेस, ये आपको 50 पिक्सल की वजह से नजर आ रहा है। अगर मैं पैडिंग टॉप को अपनी 0 कर दूं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो आपको अंदर का स्पेस आपका 0 हो जाएगा, लेकिन जो आपका मार्जिन टॉप, जो आपकी ऊपर से स्पेस आ रहा है, वो स्पेस आपका ये मार्जिन की वजह से इसने डिव को ऊपर से नीचे मूव कर दिया, ठीक है। तो ये आप मार्जिन टॉप इस तरीके से आप मतलब ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन दोनों के बॉर्डर्स में हटा देता हूँ, ताकि ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद ये पैडिंग टॉप, मार्जिन टॉप में इसको और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि वो मेरा और ज़्यादा मजीद सेंटर में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा सेंटर में आ गया और ये हमारा बॉटम अलाइन है, ठीक है। क्योंकि ये बॉटम अलाइन किस वजह से है? बॉटम अलाइन ये इस वजह से है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया, इसके ऊपर हमने कोई भी मतलब पैडिंग टॉप या पैडिंग बॉटम वगैरह ऐड नहीं करी, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बॉटम अलाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास ये आता है कि हमें इसके ऊपर यहाँ पे ये और भी स्पेस हमारे पास आ रहा है, तो ये स्पेस हमें और ज्यादा चाहिए। और ज्यादा स्पेस के लिए का मतलब ये है कि आप अपने सेक्शन के अंदर भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सेक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग टॉप 30 पिक्सल, या पैडिंग टॉप जो है वो 40 या 60 पिक्सल, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
तो अब आपको ये नजर आएगा कि इसने ये जो हमारा पूरा ओवरऑल सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर भी इसने ऊपर से पैडिंग टॉप इसने ऐड कर दिया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, आप सिंपल राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगी आपकी डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर ये वो सेक्शन है जो आपने क्रिएट किया है। अब जब आप इस सेक्शन के ऊपर माउस ओवर करते हैं, ठीक है, ये वो सेक्शन है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पे अपने लेआउट 2.html को देखें तो ये वो सेक्शन है जो हमने कल क्रिएट किया था, ठीक है। अब आप अगर अपने लेआउट को देखें और आप यहाँ पे अपने सेक्शंस को देखें तो सेक्शन के ऊपर आपको ऊपर जो नजर आ रहा है, आपको ऊपर एक ग्रीन कलर की एक बार नजर आ रही है जो कि आपको क्लियरली वाज़ेह तौर पे नजर आएगी, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की बार आपको जो नजर आ रही है ऊपर, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाली जो बार आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर की, ठीक है, अब मैं अगर इसके ऊपर माउस ओवर करूं और आपको ऊपर जो ग्रीन बार नजर आ रही है, ये बार हमारी होती है पैडिंग के लिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे भी देखें, इसके डेवलपर टूल के अंदर यहाँ पर भी आपको ये चीज आपको नजर आ रही है, मतलब ये जो पैडिंग आपको पैडिंग टॉप नजर आएगी 60 पिक्सल, ठीक है। इसको थोड़ा जूम किया मैंने ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। पैडिंग टॉप आपको 60 पिक्सल नजर आ रही है। आप ये नोटिस करें कि लेफ्ट पर कोई पैडिंग नहीं है, राइट पर भी कोई पैडिंग नहीं है और बॉटम पर भी कोई पैडिंग नहीं है इस सेक्शन की डिव के ऊपर। अच्छा, ये आपको दिखा रहे हैं जो भी आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड टैग है उसका यहाँ पे आपको ये स्टाइल दिखा रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको सेक्शन को सिलेक्शन हटा के अगर मैं यहाँ पे इसको हेडर सेलेक्ट करूंगा या मेन सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको मेन का स्टाइल दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं हेडर सेलेक्ट करूंगा तो आपको हेडर का स्टाइल दिखाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको एरो से ओपन करूँ और इसको लेफ्ट सेलेक्ट करूँ तो ये लेफ्ट का स्टाइल दिखाएगा। तो ये आपको बड़ी हेल्प करता है आपके डिजाइन को बनाने के लिए। तो इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा काम करिएगा जब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपने दो कॉलम्स को यहाँ पे हमने बनाया और इन दोनों कॉलम्स की हमने 50% विड्थ हमने अप्लाई करी और 50% विड्थ हमने इसकी यहाँ पे अप्लाई करी, ठीक है। तो इन दोनों कॉलम्स के ऊपर अब आपको यहाँ पे ये नजर आ जाएगा कि ये विड्थ आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको फ्लोटिंग आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ पेरेंट के ऊपर या फिर आप इसको जो है वो सिर्फ सेक्शंस वगैरह के ऊपर ही अप्लाई करें। अब फॉर एग्जांपल कल मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर आप लोगों को अगर आप अपने डिजाइन को ब्रेक डाउन करें तो इस डिजाइन को ब्रेक डाउन करने पर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सेक्शन आ रहा है, इस सेक्शन को अगर आप मजीद ब्रेक डाउन करें तो मजीद ब्रेक डाउन करने पर आपको ये पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेक्शन है जो कि हमारा ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करीब ले आता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ जाए और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब आप लोगों को थोड़ा और क्लियर होकर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा सेक्शन आ रहा है ये वाला, इस सेक्शन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो एक हमारे पास इसके अंदर एक हमारे पास है कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर का जो हमारा पार्ट है ये हमारा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कोई कलर दे दूँ, ये हमारे पास एक कंटेनर, ठीक है, सेंटर में, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि ये कंटेनर हमारा होगा। इस कंटेनर के बाद अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ये दो अलग अलग कॉलम्स हैं। एक कॉलम आपके पास है, फॉर एग्जांपल एक कॉलम आपके पास है लेफ्ट और एक कॉलम आपके पास है राइट, ठीक है। ये दो अलग अलग कॉलम्स आपके पास है। अब जैसे ऊपर हमने 50% विड्थ हमने सेट करी थी, आप चाहें तो यहाँ पे 30% और 70% विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं, जिससे ये आपकी विड्थ डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये करूँ कि इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर कर दूँ आपको समझाने के लिए, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम्स बनाए और ये दोनों भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये दोनों फ्लोटिंग होंगे। पेरेंट को आपको क्लियर करना पड़ेगा जैसे हमने क्लियर यहाँ पर किया, बिल्कुल आखिर में क्लियर हमने किया। अब जब आप क्लियर कर देंगे तो क्लियर करने के बाद इन दोनों की विड्थ आप अप्लाई करेंगे। इन दोनों की विड्थ अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको मजीद ब्रेक डाउन करेंगे अपने सेक्शन अपने इन सेक्शंस को। अब ब्रेक डाउन आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। आपके पास इस डिफ के अंदर भी आपके पास 4 कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास 4 कॉलम इस तरह के हो सकते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके, इस तरीके से।
अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी एक कॉलम बन सकता है जो कि आपका नेक्स्ट गेम स्टार्टिंग इन का है, जो कि आप इसको अपने अपने हिसाब से भी आप इसको आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन करने पे आपको ये पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपने एक कॉलम तो बना दिया, अब इस एक कॉलम के अंदर भी आपको दो अलग अलग डिव्स आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ये डिव बनाई, इसकी डिव बनाए आप इसको, या पैराग्राफ बनाए, या फिर आप इसको हेडिंग पे अप्लाई करें। इस तरीके से आपको यहाँ पे दो अलग अलग डिव्स आपको बनानी पड़ेंगी, ताकि आप जो है अलग अलग नंबर्स के अलग अलग स्टाइल्स आप यहाँ पे दे सकें। अब अलग अलग नंबर्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इसका स्टाइल आपको बड़ा नजर आ रहा है और इसका स्टाइल आपको छोटा नजर आ रहा है, ठीक है। जो फॉन्ट साइजेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इसका स्टाइल आपको जो है वो बोल्ड नजर आ रहा है और इसका स्टाइल आपको रेगुलर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग स्टाइल्स आपको यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग क्लासेस देके अप्लाई करने पड़ेंगे, ताकि आप इन लोगों का अलग अलग स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं। अच्छा, इसको कंटिन्यू करूं या आगे मजीद और इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूं या मजीद आगे और बताऊं? अब आप लोग मुझे गाइड करें, अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोग मजीद इसको करना चाहें तो मैं और मजीद बता सकता हूँ आप लोगों को। जी, मुझे कोई रिप्लाई करेंगे कि मैं मजीद इसको आगे लेके चलूं या यहीं पे एंड कर दूं? सर एंड कर दें। एंड कर दूं? ओके। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूँ आप लोगों से। जी, थोड़े से मुझे क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों से ले लेता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। सर जैसे मेन डिव की हमने सर जो ये फिग्मा में हम ये आपने वन जो बाय वन वेबसाइट करके पूछना प्लीज, वन बाय वन करके पूछना प्लीज, वन बाय वन करके पूछना। मतलब ये फिग्मा पे जो वेबसाइट में इमेज जो आपने पोर्ट की है ये कैसे पोर्ट करते हैं सर फिग्मा पे? इसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं? हेलो, क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे रिपीट करेंगे प्लीज? सर ये जो वेबसाइट इमेज पड़ी हुई है ना ये मेन, ये सर आपने मतलब कैसे पुट की है इधर सर? और ये देखिए, साइड में जो डिजाइन ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाई हुई हैं फिग्मा के ऊपर, ठीक है। और इन वेबसाइट्स को जो हम कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरी अपनी बनी हुई वेबसाइट्स हैं। अगर आप इन लोगों को, इस वेबसाइट को अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप अपनी वेबसाइट्स को बना के भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रीमेड टेम्पलेट्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, सही है सर। ठीक है, ओके ये ओके, जो मैंने यहाँ पे बनाया ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। सही है सर, ओके ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सर जैसे 1160 हमने मेन डिव को दी थी कंटेनर को। जी, इस कंटेनर को। जी सर, इसे हमने दिया था पिक्सल में। जी जी तो बाद में जो उसके जो चाइल्ड थे, जी चाइल्ड जी, डिव थे, राइट इन लेफ्ट और दोनों को राइट। हमने जी लेफ्ट और राइट, जी उन्हें जी, 50% में दिया हमने। राइट राइट। तो ये क्या रीजन है कि उसे पेरेंट को हमने पिक्सल में दिया और चाइल्ड को इसका रीजन ये है, परसेंट? मैं इसका एक रीजन आप लोगों को बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि आपकी ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट की जो विड्थ हमने दी वो विड्थ हमने दी इसकी फॉर एग्जांपल, इसकी विड्थ हमने दी फॉर एग्जांपल 1160, ठीक है। इसको मैं विड्थ के बजाय एक काम करता हूँ, इसको मैं मैक्स विड्थ कर देता हूँ। मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि 1160 से बाहर नहीं जाएगी, ओके। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को एक मोबाइल के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट को छोटा करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपकी ये पूरी ओवरऑल विड्थ इसकी चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मोबाइल के साइज पे अगर मैं करूं तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ऑटोमेटिकली ये अपनी विड्थ को यहाँ पे मैनेज कर रहा है। अगर परसेंटेज में देने का रीजन ये है कि ये ऑटोमेटिकली आपकी विड्थ को परसेंटेज के अंदर मैनेज कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज हटा के अगर मैं यहाँ पे 400 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो पिक्सल्स में क्या होगा कि अब हर वक्त इसको 400 पिक्सल यहाँ पे चाहिए होगा, अपना स्पेस 400 पिक्सल यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये पेरेंट का की विड्थ लेके उसको ऑटोमेटिकली परसेंटेज में उसको डिवाइड करके फिर वो विड्थ आपको अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन होता है परसेंटेज में विड्थ अप्लाई करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब इसको छोटा करूंगा तो आपको ये नजर आएगा कि ये नीचे चला गया मेरा, ठीक है। क्योंकि वो नीचे क्यों गया? क्योंकि मैंने इसकी विड्थ परसेंटेज से हटा के 400 पिक्सल दे दी।
अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अगर इसको पूरी विड्थ 100% के अंदर मैनेज नहीं होती तो ये क्या करता है, ये नीचे लेआउट को ब्रेक कर देता है, मतलब ये उसके जो मजीद डिव है उसको ये नीचे लेकर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको परसेंटेज में यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए दी कि परसेंटेज के अंदर अगर आप डिफाइन करेंगे और यहाँ ऊपर आपकी कोई भी इसके पेरेंट की कोई भी विड्थ होगी तो वो आपकी जो भी विड्थ हो वो ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज यहाँ पे मैनेज कर रहा होगा वो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर आप यही करते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम विड्थ जो कंटेनर है वो 1160 से हटा के अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल 1600 कर देते हैं, ठीक है, तो अब क्या है कि आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में विड्थ उठाएगा, जो भी आपने यहाँ पे पेरेंट कंटेनर के अंदर विड्थ दी है उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करेगा। जी, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा आपका या इसके अंदर और कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। ओके, थैंक यू जी। और आपके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन या फिर मुश्किल लग रहा हो तो मुझे बताएं प्लीज। आसान लग रहा है? थोड़ा और मुश्किल करूंगा इसको? सर ये फिग्मा फाइल आप हमें सेंड करेंगे जो ये लेआउट क्रिएट करने आप लोगों को के लिए अगर ये या चाहिए तो मैं सेंड कर सकता हूँ आप लोगों को, कोई मसला नहीं है। हाँ सर, ये आप अगर सेंड करें साथ तो हम भी क्रिएट करें। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि फिग्मा की ये वाली जो फाइल है इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जी सर। तो ये आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। जी, और कोई क्वेश्चन आपके अलावा किसी और का? अच्छा, इसका मैं आप लोगों को व्यू एक्सेस दे रहा हूँ, एडिट एक्सेस नहीं दे रहा। अगर आप लोगों को ये एडिट करनी हो फाइल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप सिंपली इसको इस तरह से सिलेक्ट करें और कॉपी करके नई फाइल बना दें और नई फाइल बना के इस पूरे को पेस्ट करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेम फाइल है इसको मैं एडिट एक्सेस नहीं दे रहा। ओके, ठीक है। तो ये फाइल आप लोगों को मिल गई है। अच्छा, क्लियर क्यों यूज हुआ है मुझे यस सर। बताएंगे? अच्छा, ओके, क्लियर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्लियर क्यों यूज किया हमने। ओके, अच्छा, क्लियर के लिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी दो कॉलम्स को एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो कॉलम्स जो हैं, ये दो कॉलम्स जो हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए हम स्टाइल अप्लाई करते हैं फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट, ठीक है। अच्छा, जो भी कॉलम्स आपके जहां पर एंड होते हैं, मतलब आपने फॉर एग्जांपल 5 कॉलम्स बनाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5 कॉलम्स बनाए अलग अलग, एक कॉलम ये बनाया और आपने एक कॉलम ये बनाया और आपने एक कॉलम ये बनाया, ठीक है। तो ये पांचों आपके अलग अलग कॉलम्स हैं, इनको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ समझाने के लिए। ये आपके पांचों अलग अलग कॉलम्स हैं। आपने क्या किया कि इन पांचों कॉलम्स के ऊपर सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, फ्लॉट लेफ्ट। इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। अच्छा, फ्लॉट लेफ्ट आपको अप्लाई करना है इन पांचों कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। मतलब जो भी डिव्स आपको एक दूसरे के बराबर में चाहिए उन सब के ऊपर आपको फ्लॉट लेफ्ट अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये जो आपके पास फ्लॉट लेफ्ट वाले डिव हैं, इसके लिए जरूरी ये है कि ये जो आपके डिव्स आ रही हैं ये सारी डिव्स आपकी एक पेरेंट के अंदर हो, मतलब ये आपका एक पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर ये डिव्स आपकी होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इस पेरेंट के अंदर डिव्स को नहीं रखेंगे तो ये आपके लेआउट को ब्रेक कर देता है। ये आपके लेआउट को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल ब्राउजर्स के ऊपर या फिर मल्टीपल आपके स्ट्रेटजीज के अंदर ये आपके लेआउट को ब्रेक कर देता है। तो जो आप इसकी पेरेंट डिव बनाएंगे, ठीक है, जो आपने इसकी पेरेंट डिव बनाई, मैं इन लोगों को थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा सा फेड इन कर देता हूँ। तो जो आपने इसकी पेरेंट डिव बनाई है ये रेड वाली, ठीक है, इस पेरेंट डिव के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके ये सारे कॉलम्स खत्म हो जाएंगे आपके कोड के अंदर तो आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा ताकि वो आगे इस फ्लॉटिंग को आगे आने वाली डिव्स के ऊपर अप्लाई नहीं करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक अलग से डिव बनानी पड़ेगी।
एक अलग से आपको एक डिव बनानी पड़ेगी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर आप यूज करते हैं जब आप कोई भी फ्लोटिंग आप अप्लाई करें, तो उसको क्लियर, उसकी पोजीशंस को, उसकी फ्लोटिंग को क्लियर करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, क्लियर को। इसके अंदर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? तो मोइज, ओके ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ओके, ग्रुप के ऊपर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहें तो। अच्छा, ये फ्रेमवर्क, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को पहले फ्रेमवर्क सीखना चाहिए या आप लोगों को जो है वो कोर सीखना चाहिए? तो देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि कोई भी फ्रेमवर्क सीखने से पहले आप लोग उसकी कोर लैंग्वेज सीखें, ताकि आप लोग फ्रेमवर्क को इजीली पिक कर सकें। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के ऊपर डायरेक्टली जाना कभी भी आप लोगों की जो है वो नहीं होती है, कि फ्रेमवर्क के ऊपर डायरेक्टली आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपको सबसे पहले कोर चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी फ्रेमवर्क को इजीली पिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HTML CSS नहीं सीखते हैं और आपसे बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस को यूज करके आप कोई लेआउट बना लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट आ जाती है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं लगा हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे अगर आपको कोड लैंग्वेजेस नहीं आती है? ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ बूटस्ट्रैप नहीं है, बूटस्ट्रैप के अलावा और भी जो है वो काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप लोगों को आगे सीखना चाहिए। बूटस्ट्रैप आपका बहुत ही एक अच्छा, बूटस्ट्रैप बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, लेकिन बूटस्ट्रैप से ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो एक फ्रेमवर्क है आपका सिमेंटिक UI। ठीक है, सिमेंटिक UI को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये बूटस्ट्रैप से बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, जो कि इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो सिमेंटिक UI भी काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है। फिर सिमेंटिक UI के अलावा एक और फ्रेमवर्क है मटेरियल UI। ठीक है, तो मटेरियल UI भी बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तो ये दो ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक, मटेरियल, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मटेरियल और बूटस्ट्रैप की ऑब्वियसली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पर्सनली जो मुझे पसंद है वो मटेरियल UI और सिमेंटिक UI मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं बूटस्ट्रैप से पहले प्रेफर करता हूँ कि मैं इन दोनों में से कोई यूज़ करूँ फ्रेमवर्क को। अच्छा, तो चलें ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो मैं ग्रुप के ऊपर ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।